नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कशा आहात तुम्ही? मुझे मराठी बोल के सुनते हुए बहुत लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि सर मराठी कैसे, बट क्या करें, बॉम्बे हाईकोर्ट में वैकेंसी आई है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ही कुछ ऐसी है कि मोस्टली जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्हें मराठी लैंग्वेज की नॉलेज है, वही लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो यू कैन से कि स्टेट की स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन गेट दिस वैकेंसी। और आप लोगों का जो सपना था एक गवर्नमेंट जॉब लेने का, और वो भी अपने ही होम स्टेट, अपने ही होम टाउन में, सो वो पूरा होने जा रहा है। फटाफट से हम बात करते हैं वैकेंसीज के क्वालिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट थी, एंड स्पेशली हम डेडिकेटेडली बात करेंगे स्टेनोग्राफर्स के बारे में, बिकॉज दिस चैनल इज डेडिकेटेड मोस्टली टू स्टेनोग्राफर्स। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि तिवारी। मैं स्टेनोग्राफर हूँ सेंट्रल रेलवे में, एंड कई वैकेंसीज के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। वी इवन हैव वेरियस बैचेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स, बस इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें नंबर्स की कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में एक वेटिंग लिस्ट जो है, वो इन्होंने कहा कि टोटल वैकेंसीज जो है 568 है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट बनेगी वो 146 कैंडिडेट्स की पहली वेटिंग लिस्ट बनेगी। देन उसके बाद में जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ेगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका इंटरव्यू होता है, आपका कई सारे स्टेजेस है। सो कई बार बच्चे बाहर निकल जाते हैं, तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट ये लोग बनाते हैं, ठीक है। सो वो उन्होंने कहा है, बट ओवरऑल अगर देखें 568 वैकेंसीज है फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जिनका बेसिक ग्रेड पे है 36,800। बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छा अमाउंट है, ठीक है। और इसके साथ में अगर जूनियर क्लर्क की देखें तो वहां पर 2,795 वैकेंसीज है। पियून एंड हमाल के लिए 1266 वैकेंसीज हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप बाकी एलिजिबिलिटी नीचे चेक कर लीजिएगा, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर्स की। तो बेसिकली स्टेनोग्राफर्स को सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट होगा एक ग्रेजुएशन डिग्री का, ठीक है। किसी भी अपने स्कूल कॉलेज, किसी भी कॉलेज से जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, वहां से आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, डजंट मैटर। लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ लॉ वाले कैंडिडेट्स के लिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लॉ, जिनके पास लॉ की डिग्री है या जिनको लॉ का नॉलेज है, उन्हें ये लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह पर लीगल का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू हैव अ लीगल नॉलेज, सो अ बिग थम्स अप फॉर यू, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन इसके बाद में आपके पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की, रीजनल लैंग्वेज की। अब क्योंकि ये महाराष्ट्र की वैकेंसीज है एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम होने वाले, बिकॉज देखिए दिस मेक्स मोर सेंस, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केसेस होते हैं मोस्टली वो वहाँ के लोकल केसेस होते हैं, और लोकल केसेस है सो वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि है मराठी, ठीक है। इंडिया में महाराष्ट्र जो स्टेट है, यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक छोटे छोटे जगहों पर मराठी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। दैट इज वाई मराठी की लैंग्वेज की नॉलेज होना इज मस्ट, एंड नॉट जस्ट नॉलेज, आपको उसकी टाइपिंग भी आनी चाहिए, आपको उसका शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए। हाँ, लेकिन शॉर्ट हैंड की स्पीड है मराठी के लिए 80 वर्ड पर मिनट या उससे अबव कहा गया है, और इंग्लिश के लिए आपको 100 वर्ड पर मिनट और उससे अबव की स्पीड आपको चाहिए। लेकिन सिर्फ स्पीड काफी है नहीं, आपके पास में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट कौन सा? सर्टिफिकेट यहाँ पे इन्होंने 2-3 क्राइटेरिया दिया है। एक तो है जीसीसी, जो कि गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट है, जीसीसी टीबीसी, ठीक है, जो टाइपिंग एंड बाकी सबके सर्टिफिकेट्स देते हैं वो है। या तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए, ठीक है, 80 या 100 वर्ड पर मिनट का, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के लिए रिक्वायरमेंट है, तो इंग्लिश में आपके पास शॉर्ट हैंड में आईटीआई होना चाहिए, और मराठी में आपके पास 80 वर्ड पर मिनट का एटलीस्ट आईटीआई या जीसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उसके बाद में आगे बढ़े तो कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें बेसिक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस एंड ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड। एंड यू आल्सो नीड अ सर्टिफिकेट जहां पर आपके पास कई सारी चीजें इन्होंने दी गई, जैसे एनआईसी है, DOEACC है, एपटेक है, एनआईआईटी है, सीडैक है, बॉस्टन, क्रेडिट एंड MSCIT, जो आप सभी का फेवरेट होता है, सभी के पास इसकी सर्टिफिकेट्स होते हैं। देन उसके बाद में आपको एक और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गोवा, एज द केस में भी दोनों ही चले, बिकॉज गोवा में भी कोंकण लैंग्वेज यूज की जाती है, सो वो भी थोड़ी सी मराठी से मिलती जुलती है, तो इन्होंने उसके क्वालिफिकेशन को भी मान्यता दी गई है, ठीक है। तो ये है कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस। अब बात करते हैं कि हाउ विल वी हेल्प यू। सो यहाँ पे स्टेनो स्कूल में हमारे पास मराठी और हिंदी के लिए तो हम लोग शॉर्ट हैंड नहीं करवाते, बट डेफिनेटली वी आर बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, जहां पर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड हम करवाते हैं। एंड अभी तो आपको ऑफकोर्स ये बात है, बेसिक अभी सीखना चालू करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है,
यू नीड टू इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है। सो फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका ब्रेक पड़ गया है, जिन्होंने पहले प्रैक्टिस की थी बट अब कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रहे या उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की कंपटीशन क्रैक करे, सो दैट यू कैन कम इन स्टेनो स्कूल। हमारे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वी टेक ट्रांसक्रिप्शंस ऑन एग्जाम सॉफ्टवेयर। डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है। सबसे पहले आपको जनरल मैटर बोला जाता है, देन आपको लीगल मैटर बोला जाता है। लीगल मैटर 80 एंड 100 की स्पीड पे बोला जाता है, तो 80 में अराउंड 80-90 की स्पीड होती है, 100 में अराउंड 100-110 की स्पीड होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके लीगल डिक्टेशन प्रिपेयर हो जाएंगे। आफ्टर द क्लास, जब क्लास खत्म हो जाती है तब आपकी जो आईडी है, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर पे अपनी खुद की आईडी बनानी पड़ती है एंड आपके आईडी पे डिक्टेशंस अपलोड हो जाते हैं। डिक्टेशंस आप जब जाकर लिखते हैं तब वो सॉफ्टवेयर आपको चेक करके बता देता है कहाँ कॉमा का मिस्टेक है, फुल स्टॉप की मिस्टेक है, कैपिटल लेटर्स की मिस्टेक है, वर्ड आपने सब्सटीट्यूट किया है या ओमिट किया है। लाइक दैट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। अगर आपने उस सॉफ्टवेयर पे आपने अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर दिया, कि एक्यूरेसी बढ़ गई, सो जस्ट बी श्योर कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज इतना मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है। बाकी जगह पे आप देखोगे कि हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक का क्राइटेरिया होता है, बट हमारे सॉफ्टवेयर पे एवरीथिंग इज अ फुल मिस्टेक। तो अगर आपने हमारे सॉफ्टवेयर पे 95% एक्यूरेसी अगर ले आ गए, ठीक है, सो यू कैन से इंडिया का कोई भी एग्जाम आप 100% क्रैक कर लेंगे। हमारे मैटर्स जो जनरल मैटर्स है, ऐसा नहीं है बॉम्बे हाईकोर्ट की वैकेंसी है तो बस बॉम्बे हाईकोर्ट के मैटर्स होंगे, क्योंकि हमारे बैच में ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अलग अलग कोर्ट के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। दे आर डूइंग डिक्टेशन क्योंकि उनकी एग्जाम्स आते रहती हैं। सो यू कैन से ऑल द काइंड्स ऑफ मैटर्स विल बी कवर्ड एंड ये हमारे तरफ से आपके लिए एक बैच हम बना रहे हैं कि बैच डेली शाम को चलती है। यू कैन कम एंड टेक द डेमो एज वेल, ठीक है। आप डेमो डिक्टेशंस ले सकते हैं, आपको आईडी पे मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेक श्योर यू चेक इट आउट, वहां पे आपको बहुत सारी डिटेल्स दिए हैं कैसे आप क्या कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी टू गेट द लिंक ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड अपनी तैयारी को शुरू कीजिए क्योंकि 100 वर्ड पर मिनट एग्जाम में लेकर आना इज अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क। इतने आसानी से नहीं आ पाता क्योंकि आपके पास में यहाँ पे टाइम लिमिट भी बहुत कम दिया गया है। इंग्लिश स्टेनो के लिए आपको 6 मिनट का टाइम दिया गया है। 6 मिनट में आपको 100 वर्ड पर मिनट के मतलब 600 वर्ड्स बोले जाएंगे। आपको 40 मिनट में इसको ट्रांसक्राइब करना है। सो आपकी टाइपिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी हो जाता है और ये चीज़ सॉफ्टवेयर पे चेक हो जाएगी क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर पर अराउंड 500 मैटर्स देते हैं एंड जस्ट आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। जस्ट इमेजिन 500 वर्ड्स 20 मिनट, एग्जाम में आपको मिलने वाले 600 वर्ड्स 40 मिनट। तो अगर इस लेवल की आपकी प्रैक्टिस है तो आप एग्जाम में डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे। यू विल गेट द वैकेंसीज। एटलीस्ट हम इंग्लिश स्टेनो के लिए आपको प्रिपेयर करवा सकते हैं। बाकी मराठी शॉर्ट हैंड के लिए आई थिंक यूट्यूब वीडियोस आर सफिशिएंट, आप आराम से वहां से कर सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर यू चेक द सॉफ्टवेयर आउट एंड लेट मी हेल्प यू गाइस इन योर शॉर्ट हैंड जर्नी। बाकी सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक करें इस वीडियो को, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े रहें एंड मेक श्योर यू ऑल्सो फॉलो अस, ज्वाइन आवर टेलीग्राम जहां पर आपको कई वैकेंसीज के बारे में अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, भेटूया तुम्हाला बॅच मध्ये, ठीक है।